हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना है किया। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपने आप से काफ़ी ज़्यादा दूर देख रहे हैं। ठीक है, पहला मैसेज है, काफ़ी ज़्यादा दूर देख रहे हैं। और मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है जैसे आप दोनों बहुत दूर दूर खड़े हुए हो और आपके आसपास बहुत सारे कपल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे कपल्स हैं, सो आप भी बहुत सारे कपल्स को देख रहे हो और आपका पर्सन भी बहुत सारे कपल्स को देख रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत सारी दूरी है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत सारे लवर्स को देखते रहते हैं या अपने आसपास बहुत सारे हैप्पी कपल्स को देखते हैं। ठीक है, ऐसा सेम सिचुएशन आपके साथ भी है, ये दोनों के लिए मैसेज आ रहा है। आप भी हैप्पी कपल्स को देखते रहते हो सोशल मीडिया पे या आसपास भी ऐसे लोगों को देखते रहते हो। लेकिन जब भी आप अपने पर्सन की तरफ या आपके पर्सन आपकी तरफ देखते हो तो आप लोगों को लगता है कि हम दोनों में तो बहुत दूरियां हैं। ठीक है, लिटरली आप दोनों एक दूसरे को बहुत दूर से देख रहे हो। ओके, यहाँ पर एक लाइन चैनल हो रही है, दो दिल में दूरी हो गई, खुशियाँ अधूरी हो गई। ऐसी वो जो लाइन है आप सुन सकते हो, कैसी मजबूरी हो गई, सुन ले मेरे साथिया। ठीक है, ऐसा कोई लाइन है, ये चैनल हुआ है, इतनी ही लाइन चैनल हुई है, आप ये गाना सुन सकते हो। इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पर वृश्चिक राशि है। ठीक है, यहाँ पर ए लेटर है और वी लेटर है, ये दोनों रेजोनेट करेंगे आप लोगों से। ए लेटर है और वी लेटर है। यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, आपका पर्सन आपसे ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी में किसी भी कनेक्शन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है या समझ में आई है अभी तक अपनी इस लाइफ के अंदर, वो ये है कि जब भी दो लोग कनेक्शन में होते हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो एक दूसरे को कभी नीचा ना दिखाएं। ठीक है, या फिर एक दूसरे को कभी ये दिखाने की कोशिश ना करें कि मुझे तुमसे बेहतर मिल सकता है। इस पर्सन को पूरी ही अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छी जो बात समझ में आई है वो यही है कि कभी भी आप किसी के साथ कनेक्शन में रह रहे हैं तो उसे अपने बराबर समझें। उसे कभी ना तो नीचे दिखाएं और ना ही उसे ये प्रूव करने की कोशिश करें कि तुमसे बेहतर मुझे मिल सकता है। ये चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हुई हैं। आप लोग हमेशा ना, जैसे
यहाँ पर मैं कई बार एक मैसेज देती हूँ कंपटीशन वाला, ठीक है? तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना वो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन की एनर्जी है। मैंने कहा ना आप लोग एक-दूसरे को शो कर सकते हो कि मुझे तुमसे बेहतर मिल सकता है। तो ये जो एक कंपटीशन होता है ना, एक ईगोइस्टिक एनर्जी होती है, ठीक है? यहाँ पर इस पर्सन ने इस ईगोइस्टिक एनर्जी को सरेंडर किया, इस कंपटीशन को सरेंडर किया है। उसको लग रहा था कि अभी तक की एक कंपटीशन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा दिखाना भी चाह रहा है कि मुझे तुमसे बेहतर मिल सकता है, इसका मतलब है कि तुम्हें उस इंसान से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जिससे आपको फ़र्क पड़ रहा है उसी की वैल्यू तुम अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते हो, चाहे तुम कुछ भी करके बढ़ा रहे हो, चाहे उसके साथ कॉम्पिटिशन करके ही क्यों ना बढ़ा रहे हो। लेकिन जिससे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके लिए तुम कुछ भी नहीं करोगे, राइट? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? क्योंकि ना जब ये बाकी लोगों को हँसते-खेलते बड़े खुश से देखते हैं और लोगों को या सोशल मीडिया देखते हैं, तो इनको एक चीज़ नज़र आती है कि अ, मतलब कंपटीशन नहीं होना चाहिए या फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, तुम मुझसे सुपीरियर नहीं हो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। ऑल्सो ना यहाँ पर शून्य की एनर्जी है, यहाँ पर जैसे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ईगो आपका शून्य होना चाहिए किसी भी कनेक्शन। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में डील कर रहे हैं, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, तो उनका जो दर्जा है वो आपके बराबर का होता है। आप जैसे अपने लिए सोचते हो वैसे ही आपको उनके लिए सोचना होता है कि क्या यहाँ पर आप 2 नहीं रह गए, 1 हो गए। ठीक है? जहाँ पर भी आप रिलेशनशिप या कनेक्शन में आते हो वहाँ पर आप दोनों ही एक हो गए। जहाँ तक आपकी नीयत और आपकी सोच अच्छी होगी वहाँ भी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। ठीक है? जैसे आपके पेरेंट्स डाँट देते हैं, कुछ कह देते हैं, आप ब्रदर सिस्टर से लड़ाई हो जाती है तो आप इन्हें छोड़ते नहीं हो। ठीक है? आप खून के रिश्तों को एकदम से छोड़ते नहीं हो। उसी तरीके से रिलेशनशिप में अगर आपके बीच में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं तो आप एकदम से छोड़ क्यों देते हो या ब्रेकअप, चले जाएँगे हम, हमें कोई और मिल जाएगा। ठीक है? सो ये जो एनर्जी है ना, ये चीज़ इस पर्सन को यहाँ पर समझ में आते हुए नज़र आ रही है। कल की रीडिंग में जो मैंने डाली थी ना, उसमें मुझे वो चीज़ नज़र आई थी कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने आपको बार-बार परेशान किया है इस चीज़ से को लेकर कि मैं चला जाऊँगा, वो ब्रेकअप वाला डर, ठीक है? तो वो अगर किसी के मन में उनके पार्टनर ने क्रिएट किया है, तो वो चीज़ के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं क्योंकि आपके जो पर्सन है, वो ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा किसी के मन में डर डाल दो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके बिना जीना सीख जाता है। ओके? अब यहाँ पर एक हार्ट बना हुआ है जिसमें एक साइड ना बहुत ज़्यादा मतलब एक साइड प्योर एनर्जी दिख रही है, एक साइड ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ भरा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 लोग हैं, ठीक है? और दोनों का जो दिल है वो सेम है, ठीक है? तो एक का दिल जो है वो बहुत ही साफ क्लियर और एक के दिल में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके दिल में काफ़ी कुछ है जो ये हल्का करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। ये बोझ की तरह इस पर्सन के अंदर हो सकता है, ओके? यहाँ पर एक मैसेज निकल यहाँ पर 6 नंबर है, ठीक है? यहाँ 6 नंबर है। यहाँ 6 नंबर है और बी लेटर है। जब भी आप इस पर्सन के ड्रीम में आ जाते हो ना, ये पर्सन जी जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया कि जब भी आप इस पर्सन के ड्रीम में आ जाते हो या फिर आपको थोड़ा-सा भी ये महसूस कर लेते हैं अपने आस-पास, ड्रीम में ही सही, ये पर्सन जी जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो टेलीपैथी है आप दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इस पर्सन की एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं, ये पर्सन आपकी एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं। टेलीपैथी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ चीज़ें इस पर्सन को आपके ना होते हुए भी आपके बारे में बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील होती हैं। कोई स्ट्रॉन्गली सॉन्ग चल रहा है अगर इस पर्सन की स्क्रीन पर तो मतलब कहीं न कहीं जैसे उसको फ़ील होने लगता है कि ये सॉन्ग में कुछ लाइन्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आप उन्हें डेडिकेट करना चाहते हो। तो ना ये पर्सन जब से आपसे दूर है ना, आपको स्ट्रॉन्गली फ़ील करना सीख गए हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके बिना भी आपको कोई सुनना सीख गया है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं। उन्होंने अपने पर्सन को फ्री कर दिया है और यहाँ पर वो अपने आप को भी फ्री कर चुके हैं पूरी तरीके से और अपनी लव लाइफ़ को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जी रहे हैं,
ठीक है। हालाँकि आप इस पर्सन को देखते हो, अभी भी आपको मतलब इस पर्सन से वो अटैचमेंट है, लेकिन अब आपने इस पर्सन को किसी भी तरीके से परेशान करना बंद कर दिया है कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे मुझे ये दो, मुझे वो दो। यहाँ पर इस चीज़ से आपने इस पर्सन को टोटली फ्री कर दिया है, और जैसे ना आपने जैसे इस पर्सन को फ्री किया है ना, तो जैसे आपके एनर्जी फील्ड से ये पर्सन हट गए हैं। तो इनको ना एक वो कहते हैं ना कि जब आप किसी से दूर जा रहे होते हो ना, तो आपको एक अजीब-सी बेचैनी महसूस होने लगती है, और आपको ना साइन्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो आपकी कहीं न कहीं सोल पहले से पहचान लेती है कि आप किसी से दूर होने वाले हैं, ठीक है ना? तो वो मेरे को यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है कि आप जब इस पर्सन को फ्री कर दिए हैं, तो इस पर्सन को भी ना वो चीज़ फ़ील होती है कि शायद इस पर्सन की मतलब आपके मन में इस पर्सन के लिए अब वो जगह नहीं है। हो सकता है कि आपके मन में हो, लेकिन अब आप ना वो पॉसेसिव एनर्जी, वो कॉल करना, वो मैसेज करना, रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये जो जितनी आप लोगों के अंदर लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, इससे आप बहुत ऊपर उठ गए हैं, ठीक है? आपके अंदर जो एनर्जी आ गई है, जो मैं देख पा रही हूँ अपने व्यूअर्स के अंदर, वो ये एनर्जी आ गई है कि क्लियर बात करनी है, खुलकर बात करनी है, और अगर कोई इंसान आपको तैयार है पूरी तरीके से कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में 100% डेडिकेशन के साथ आने के लिए, तब तो कोई बात है। अदरवाइज़ ऐसे ऑन ऑफ सिचुएशन के साथ तो आप रह नहीं सकते, सो आप अनकंडीशनल लव में चले गए हैं, और आपने इस पर्सन को टोटली फ्री कर दिया है। रिवेंज की एनर्जी आपकी नहीं है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि दी आप कह देते हो कि माफ़ कर दो। मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन आप माफ़ कर देते हैं ना, उस दिन के बाद से प्रकृति अपना काम करना स्टार्ट करती है। जब तक आप रिवेंज लेने बैठे हो, या आप कहते हो कि मुझे रिवेंज लेना है, या फिर मैं बदला लूँगा, या फिर ये करूँगा या वो करूँगा, तो आप उस कर्मा से खुद को बाँधे हुए हैं, और जब तक आप बाँधे हुए हैं, प्रकृति हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जब आप कह देते हो कि मैंने फ्री किया, तब रियलाइज़ करवाती है। देखो, प्रकृति सबको रियलाइज़ करवाएगी। मनुष्य जीवन लेकर आए हो, आपको लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन जब तक आप रिवेंज की एनर्जी में होते हो, आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हो, आपके लिए कोई काम नहीं करता। लेकिन जब आप बैलेंस होकर फ्री कर देते हो, तब प्रकृति आपके लिए काम ज़रूर करती है, ठीक है? सबसे ज़्यादा पर्सन जो जो मिस कर रहे हैं आपके बारे में, वही कि आप जिस लेवल से इनको समझाते थे ना, वो समझाना ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है? आप मतलब ऐसा लग रहा है कोई टीचर है, जो एक बच्चे को पढ़ा रहा है, तो आप टीचर की तरह इस पर्सन को लिटरली समझाते थे, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती है, यानी कि आपका समझाना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा याद आता है। मेरे को यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है, ये इस मतलब बहुत लंबे समय से ये आपको दूर से देख रहे हैं, और बाकी लोगों को देख रहे हैं। और यही सोच रहे हैं कि चीज़ें जो आपके हाथ में होती हैं, जब आपके हाथ में होती है, तो आप उन्हें सँभालते क्यों नहीं हो? ठीक है, अक्सर करके जो दिल है, वो आपने टूटते हुए देखा होगा, तो दिल कभी चालाक लोगों का नहीं टूटता है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। दिल हमेशा अच्छे और सही और नेक दिल, या फिर अच्छे इंसान का जो प्यार में होगा, जो लव में होगा, जो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, उसी का दिल टूटता है, ठीक है ना? और तो यही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? अब ये चाहते हैं कि आप वही डेडिकेशन दो, वही लव दो, वही अटेंशन दो, लेकिन आपका भी एक हार्ट है, ठीक है? जो ये चाहता है कि आप पूरी तरीके से, आपको भी वो रिस्पेक्ट, वो प्रायोरिटी, वो रिलेशनशिप में वो इज़्ज़त, हर चीज़ मिले, ठीक है? तब तो कोई बात है। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान है जो आपकी तरफ भी रह रहा है और किसी और की तरफ भी रह रहा है, तो ये कोई बात नहीं होती। ऐसे कनेक्शंस को तो भाई मैं कभी एग्री नहीं करती, कभी एग्री नहीं करती। ऐसे तो मैं कनेक्शन के लिए फिर ये कहती हूँ कि आप अपने अनकंडीशनल लव में रहिए, ठीक है? आप किसी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कनेक्शन में नहीं रह सकते हैं। कार्ड से देखकर बता। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं?
डेफ़िनेटली कोई आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता रहता है या फिर आप कपल्स को स्टॉक करता रहता है, ठीक है? औरों को देखता रहता है, उनकी ज़िंदगियों को देखता रहता है, उनकी लाइफ़ को देखता रहता है, उनके रोमांस को देखता रहता है, ठीक है? या फिर कोई ऐसे कपल्स दिखाई दे जाते हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत खुश हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये पर्सन देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप्स ऐसा भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। कुछ लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम कोई कोई नहीं होती है, उनके कनेक्शन में इमोशनल ट्रॉमा की वजह से वो फँस जाते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि इमोशनल मैनिपुलेशन की वजह से, फैमिली की वजह से वो फँस जाते हैं, ठीक है? वो इमोशनल ड्रामा, वो इमोशनल मैनिपुलेशन जो फैमिली करती है, उसकी वजह से भी आपके कनेक्शन में, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं कमेंट सेक्शन में जो ऑलरेडी मैरिड है, जिनके बीच में उनकी फैमिली वालों ने बहुत ज़हर घोल कर रखा है। सो ये जो पर्सन है, ये फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी जो है ना, वो इम्बैलेंस एनर्जी है। जो बैलेंस इंसान होगा ना, वो ये देखेगा कि सही और गलत क्या है। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकना है या फिर मुझे अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा झुकना है। वो ये देखेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। ऑल्सो ये पर्सन ने आपको इस तरीके से दिखा रखा है इस वक़्त में कि ये बहुत आपको ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में तुम जहाँ हो वहाँ रहो, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि ऑब्वियस सी बात है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मैंने आपको रीडिंग में ही बताया था। ये पर्सन दूर से खड़े होके आपको देख रहे हैं। तो आप दोनों की जो सिचुएशन है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ये पर्सन आपको शो करने की कोशिश कर हो सकता है कि आपको इस पर्सन से ये फ़ील हो रहा हो कि ये बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी हैं और आपसे बात करने में दिलचस्प नहीं है। लेकिन ये वो बात हो गई कि सामने से जाकर बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ही को स्टॉक करेंगे, ठीक है? ये एनर्जी वो एनर्जी है विद 4 ऑफ शॉर्ड्स एंड एम्परर, ठीक है? एम्परर इज़ लाइक कि मुझे तो अपने आप में ही रहना है और मुझे बात नहीं करनी है। और यहाँ पर मन बहुत ज़्यादा हो रहा है बात करने का, ठीक है? मतलब यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं आप कि एम्परर जो है ना, वो दिखाता कुछ और है और इसके मन में कुछ और होता है। एम्परर एक ऐसी एनर्जी है जो बाहर से बहुत सख्त होती है, जिसको बाहर से लोग ऐसे पढ़ते हैं कि इसको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता, इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस से मतलब है, ठीक है? बहुत ही अथॉरिटेटिव है, मतलब एम्परर को सब ऐसे ही देखते हैं। लेकिन एम्परर के अंदर सीने में एक दिल भी है, ठीक है? जिसमें इमोशंस है, उसको कोई पढ़ नहीं पाता, उसको कोई देख नहीं पाता क्योंकि वो ये चीज़ किसी को देखने नहीं देता है। तो यही मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। इस पर्सन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है इस पर्सन की फैमिली। ऐसे हर व्यक्ति की ना एक कमज़ोरी होती है, वैसे ही आपके पार्टनर की सबसे बड़ी कमज़ोरी इनकी फैमिली है, ठीक है? ये अपनी फैमिली को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि ब्लड रिलेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, मतलब ब्लड रिलेशन का मतलब हो गया कि आपके पर्सन को बहुत इम्पोर्टेंट है उनके पेरेंट्स, उनके भाई-बहन, ठीक है? उसके बाद कोई दूसरा, तीसरा इनकी ज़िंदगी में उस तरीके से मैटर करेगा। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी मुझे ये दोनों एनर्जी में एक चीज़ फ़ील हो रही है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था कि 6 नंबर की एनर्जी 8 नंबर की एनर्जी है। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि चीज़ों पे मेहनत नहीं कर रहे या आपके कनेक्शन पे मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है? इनके मतलब इनकी सिस्टम ये है कि ये कनेक्शन पे मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन जब बात बाँटने की होती है ना, तो बाँट वही सबसे बहुत अच्छे तरीके से सकता है जो अंदर से बैलेंस हो। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ। जैसे 5 लोग हैं, आपको 5 लोगों में खाना बाँटना है, ठीक है? तो आपके अंदर ना एक बैलेंस की एनर्जी होनी चाहिए, एक ऐसी समानता का भाव होना चाहिए। उन 5 बच्चों में अगर आपके खुद के भी 2 बच्चे बैठे हैं ना, तो भी आपको साथ उन पाँचों बच्चों के साथ समानता का भाव होना चाहिए कि अगर मैं खाना परोस रहा हूँ, तो मुझे पाँचों लोगों को बराबर से खाना देना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जिस इंसान के मन में ना एक तरीके से बैलेंस एनर्जी नहीं होती है, जिस इंसान के मन में ऐसा होता है कि ये मेरे अपने हैं और ये पराए हैं, ठीक है? ऐसा इंसान क्या करता है कि बाँटते समय ये देखेगा कि ये मेरे अपने हैं, इनको मुझे ज़्यादा देना है और ये तो अपने नहीं हैं, तो इनको तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है? तो ये वाली जो एनर्जी है ना इस पर्सन की, ये आपके कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन बाँटते समय ना ये नहीं समझ पाते हैं कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा बाँटना है। ये हम मुझे हर जगह बराबर बाँटना है। जैसे माँ का अधिकार माँ का, पत्नी का अधिकार पत्नी का, पति का अधिकार पति का, ठीक है? फादर का अधिकार फादर का, ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स का अधिकार उनका, बच्चों का अधिकार उनका। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप ये करेंगे,
वाइफ को पूरी तरह वाइफ की तरफ झुक जाएं और माँ को पूरा इग्नोर कर दें, पूरी तरह माँ की तरफ झुक जाएं, वाइफ को पूरा इग्नोर कर दें। तो ये वाली एनर्जी जिनके अंदर भी होती है ना, उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कलेश होता है, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और जो बैलेंस करना जानता है कि जहाँ पर जिसको प्रायोरिटी पे रखना है, जहाँ पर जैसे जो चीज़ देनी है, बैलेंस करना है, फिर वहाँ पर ऐसा जो इंसान होता है वो सबको मैनेज करके चलता है। तो आपके पर्सन के अंदर उस बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्सन करना नहीं चाहते, ठीक है, मतलब कि अपनी वाइफ के लिए भी बहुत करेंगे, अपनी माँ के लिए भी बहुत करेंगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब समय आएगा ना, किसी के बारे में आपको किसी का आपको पक्ष लेना है या वो करना है, तो यहाँ पर ना ये पर्सन सही और गलत का चुनाव नहीं करते, फिर यहाँ पर ये जिसके प्रति ज्यादा इमोशनल होंगे उसकी तरफ बह जाएंगे, ठीक है। और यही कारण होता है कि कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और उनको फैमिली में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती और उनके साथ अत्याचार होते हैं। और यही रीज़न होता है कई बार कि फैमिली में वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, क्योंकि उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती या फिर उनको वो उनका इक्वल जो कहते हैं कि इक्वल जो उनको मिलना चाहिए, ठीक है, उनका उनकी प्लेस, इक्वल प्लेस वो नहीं मिलती उनको, ठीक है, क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो इक्वली दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ओके। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप हमेशा ही इस पर्सन की एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं कि इनका जब जब इनका आपके साथ कनेक्शन में रहना और जब बात आती है चॉइस बनाने की तो अपनी फैमिली को चुन लेना। ये इस पर्सन ने कई बार किया है आपके साथ, एक आध बार नहीं किया। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी ये आपके साथ सेम चीज़ करते हैं कि जब भी बारी आती है आपके आपकी खुशियों की या आपको प्रायोरिटी देने की, आपके लिए कुछ करने की, तो ये फैमिली की बात सुन लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, ठीक है। इस इशू को आप हील कर सकते हैं डियर। आप फैमिली के साथ होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनकी सोल के साथ आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं और आप कनेक्शन को हील करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस प्रेयर से आप कनेक्शन को हील कर सकते हैं, तो ब्लॉकेजेस आपके जो भी पड़ रहे होते हैं वो हील हो जाते हैं। आप कर सकते हैं ये ट्राई, अपने पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ कर नहीं सकते या फिर ये करते नहीं। ऑब्वियस सी बात है आपके लिए करते हैं, लेकिन जहाँ पर वो कहते हैं ना कि वो किया कराया भी बेकार हो जाता है जो समय पे ना किया जाए, ठीक है। आपका जो पर्सन है वो समय पर आपके लिए नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो आपके लिए करता नहीं है, ठीक है, आपके लिए समय पर नहीं करता। जब आपके लिए करना चाहिए, जब आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, जब आपको वो प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो तब नहीं देता आपको, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। ओके। इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कनेक्शंस में दूर दूर हैं अभी और नो कांटेक्ट में है, क्योंकि आपकी ये शिकायत है आपके पर्सन से कि वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते। ये मुझे यहाँ पर रीडिंग बता रही है। ओके, अल्फाबेट्स देखते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ 26 हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी एज हो सकती है MNOXB, ठीक है। यहाँ पर लेटर्स निकल कर आए हैं। एक मैसेज देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या देंगे। ये पर्सन आपको आज के दिन में एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस पर्सन को इस पर्सन की मूव ऑन करने के जो रीजंस हैं उनको जज ना करें। मतलब यहाँ पर ऐसा है ना कि आप जज करते हो कि अगर इतनी प्यार तुम मुझसे करते तो मुझे छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। ये जो जजमेंट आती है ना आपकी तरफ से, तो वही ये पर्सन मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मूव ऑन करने को, मतलब मूव ऑन करना या फिर इन्होंने आपसे जो दूरी बनाई है, इस बात को आप जजमेंट ना दें, क्योंकि शायद ये पर्सन खुद भी नहीं जानते कि ये ऐसा क्यों करके गए या फिर आपसे इन्हें कितना फर्क पड़ता है या फिर आप इनके लिए कितने कीमती हो, ठीक है। इनका आपसे दूर जाना, यू नो इनको अब रियलाइज हो रहा है या फिर ये कह सकते हैं कि इनको बाद में चीज़ें समझ में आई, तो ये कहीं ना कहीं आपके जजमेंट से ना बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप जज कर रहे हैं इनको। तो ये इसी तरीके का मैसेज दे रहे हैं कि जजमेंट मत दो, ठीक है। आपने इस पर्सन को फ्री किया, देन इस पर्सन को चीज़ें रियलाइज हुई हैं,
ओके, सो ये मैसेज है गाइज। आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।